हमारे YouTube चैनल में आज हम लोग 28 सितंबर की पहली शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी बच्चे ग्रुप डी का एग्जाम देकर आए हैं उन्होंने क्वेश्चंस दिया था, उसी के बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बात करें आज लेवल का, तो क्वेश्चंस जो है इजी पूछे गए थे। नॉर्मल लेवल का है, जैसे पूछा जा रहा था वैसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला आपसे देखिए पूछा गया था कि शुक्र के पीले बादल किस गैस के कारण होते हैं। देखिए वीनस के जो येलो क्लाउड्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होते हैं। अगर आपसे और भी चीज़ पूछी गई हो तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से भी वहाँ पे येलो क्लाउड्स देखे जाते हैं, येलो और रेड कलर के। उसके बाद आपसे पूछा था कि झूलन गोस्वामी ने अपने 250 विकेट्स किस टीम के खिलाफ लिए हैं। तो अभी झूलन गोस्वामी इंडिया की जो है बॉलर हैं, इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने 250 विकेट पूरा किया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपसे। अमित पंघल गोल्ड जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, ये किस फील्ड से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। देखिए बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, बॉक्सिंग के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन था कि आर्टिकल 40 किससे संबंधित है। आर्टिकल 40 आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि जो आपके विलेज पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत, उनके गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखिए था कि गंगा नदी के जो डॉल्फिन्स हैं वो एंडेंजर्ड हैं, यानी कि संकटग्रस्त हैं। वो किस वजह से हैं? क्योंकि देखिए जो डॉल्फिन्स हैं वो झुंड में रहना पसंद करते हैं। तो काफ़ी सारे डैम्स बन गए हैं, यानी कि 50 से अधिक डैम्स बन रखे हैं अपनी गंगा नदी पर। तो यही कारण है कि हमारी जो डॉल्फिन्स हैं वो संकट में हैं। और गाइस जिनको भी तैयारी करनी हो, जिनको भी पेपर में डाउट हो रहा हो थोड़ा कि हमारी प्रिपरेशन नहीं अच्छी है, तो उन्हीं के लिए हम लोग ने ग्रुप डी पैकेज लॉन्च किया है। जिनको भी यार रिवाइज करना है चीज़ों को, टॉपिक वाइज यहाँ पर हम लोग ने दे रखा है चीज़ों को, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। सिर्फ 99 में आपको 6 ई बुक्स मिलेंगी, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। इससे अच्छा ई बुक्स और कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा इतने कम प्राइस में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिनको भी तैयारी करनी हो पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की ई बुक है, साइंस की ई बुक है, करंट अफेयर्स की है, और ब्रह्मास्त्र जो हमारी रामबाण है ग्रुप डी के लिए, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, वो सबसे बेस्ट बुक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था कि पाकिस्तान से जो भारत आने वाले लोगों की नागरिकता भारतीय संशोधन के किस भाग में वर्णित है। तो देखिए सिटीजनशिप जो पाकिस्तान से आते हैं उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है, किस पार्ट में है वो, तो भाग 2 में है अपने भारतीय संविधान के। और अगर बात करी जाए आर्टिकल की, तो आर्टिकल 6 है रिलेटेड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है फिजिक्स में। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार फ्रैंक विल्सेज ने जीत रखा है 2022 में। अब आप लोग ये बताइएगा कि 2022 पूछा था कि 21 पूछा था। 21 में 3 लोगों को दिया गया था, जॉर्ज पेरिसी को दिया गया था, और मैनबो को दिया गया था, हैसलमैन को दिया गया था। 3 लोग हैं जिनको दिया गया था। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 21 का 22 का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बेरी बेरी रोग के कारण क्या होता है। तो थायमाइन डिसीज होती है, जिनमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है, विटामिन बी की, उन्हीं में हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं। तो ये बेरी बेरी रोग के कारण होता है थायमाइन डिजीज। दांतों की सड़न कितने पीएच मान से शुरू हो जाती है। तो देखिए 5.5 के नीचे जो एसिडिक होगा ज़्यादा, तभी दांतों में सड़न होती है। तो दांतों की सड़न 5.5 के नीचे पीएच वैल्यू जाती है तब शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में फैनी चक्रवात कब आया था। तो भारत में अप्रैल 2019 में फैनी चक्रवात आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मानव शरीर उष्माशोषी होता है या उष्माक्षेपी होता है, यानी एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है। तो देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो रिएक्ट करती है ग्लूकोज से, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, यानी कि कैसा हो गया, उप उष्माक्षेपी हमारा ये रिएक्शन हो जाती है। अगला देखिए कीटनाशकों का उपयोग क्या होता है। तो कंट्रोलिंग पेस्ट, यानी कि जो आपके कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए, जो फसलें खराब करते हैं उनके लिए इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटनाशक यूज़ किया जाता है। अगला आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार आइसलैंड पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ऑक्टेव नियम है वो काहे फेल हो गया था। तो ऑक्टेव लॉ फेल इसलिए हुआ था क्योंकि ये सिर्फ कैल्शियम तक अप्लीकेबल था, उसके बाद जो कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए अप्लीकेबल नहीं हो रहा था, इसलिए ऑक्टेव नियम का फेल हो गया था। उसके बाद आपसे पूछा था कि किस राज्य सरकार ने राज्य के महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति ऐप लॉन्च किया है, यानी कि शक्ति ऐप वुमेन सेफ्टी के लिए कौन से राज्य ने लॉन्च किया है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शक्ति ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा था
कि आर्टिकल 368 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 368 आपका संविधान संशोधन से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पूछा गया था, एक आपका ओम्स लॉ से पूछा गया था। उसका कंप्लीट क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल्स के नहीं मिल पाए, लाइट से भी लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो पैटर्न फॉलो हो रहा था वही पूछे गए थे। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज आपके एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।